गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग सामान्य हिंदी में प्रमुख काव्य पक्ष का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसमें प्रमुख हम लोग तद्भव और तत्सम में एक अप्रोच के माध्यम से इनमें अंतर करना सीखेंगे। बच्चों, सबसे पहले डिफिनीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। अगर बात कीजिए तत्सम, इसको हम तोड़कर ये कह सकते हैं तत् धन सम। तत् धन सम सम अर्थात, प्यारे बच्चों, अर्थात उसके जैसा, उसके समान, उसके समान। अर्थात प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर ये देखना है कि उसके समान अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं, परंतु उनका प्रयोग ज्यों का त्यों प्रयोग उसी भाषा में किया जा रहा है, उसी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग तत्सम के बारे में बहुत सारे शार्ट अप्रोच के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तत्सम का अर्थ होता है तत् धन सम, अर्थात उसके समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में रूपांतरित हुए हैं, परंतु उनका प्रयोग आज भी ज्यों का त्यों वैसे ही उसी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, इसके लगातार हम लोग इसकी परिभाषा ये कहते हैं कि हिंदी की मातृभाषा संस्कृत है, हिंदी की मातृभाषा संस्कृत है, मातृभाषा संस्कृत है। अर्थात संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति है। ये शब्दावली याद रखेंगे प्यारे बच्चों। जैसे कि हम लोग कुछ शब्दावली पर ध्यान देंगे संस्कृत में, जैसे कि हम लोग प्रायः तत्सम में जैसे अग्नि, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग समझेंगे, जैसे अग्नि, ठीक है ना, प्राचीन संस्कृत शब्दावली है, लेकिन मानव के द्वारा इसका नाम रूपांतरण किया गया, इसे बदला गया, इसका नाम बदलकर अग्नि आग हो गया। प्यारे बच्चों, जो अपनी मातृभाषा में पहले से, ठीक है, पहले से इनका प्रयोग उसी भाषा में जो का त्यों किया जा रहा है, वो क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे आग का क्या हुआ? अग्नि हुआ है, नहीं सॉरी, अग्नि एक तत्सम शब्दावली है, जबकि इसका रूपांतरण क्या है? आग तद्भव है। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि ये सॉरी अग्नि हो गया, और भी उदाहरण देख लें। अग्नि के अलावा अगर इसके और भी हम उदाहरण देखें, जैसे कि पहले संस्कृत शब्दावली था पुष्प, इसका रूपांतरित शब्द है, सीधा संस्कृत शब्दावली से हिंदी में रूपांतरित हुआ, पुष्प का फूल बन गया। प्यारे बच्चों, फूल तद्भव है, और पुष्प संस्कृत शब्दावली ज्यों का त्यों प्रयोग करना शब्द का, ये हमारा क्या होगा? तत्सम हो जाएगा, तत्सम। ऐसे यहाँ पर अग्नि हमारा क्या? तत्सम। आग क्या है? परिवर्तित क्या है? ये हमारा तद्भव, क्या है? तद्भव। इस तरह से बहुत सारे आदि उदाहरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ तत्सम को पहचानने की ट्रिक, क्या है? ट्रिक है। आइए कुछ ट्रिक देखते हैं।
सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 याद रखोगे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके माध्यम से हम लोग डायरेक्ट ये अप्रोच यानी कि ज्ञात कर पाएंगे कि तत्सम को पेपर में आसानी से क्रैक करना और तेजी से आंसर देना। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कुछ 8-10 यानी केस होंगे, उनको रिमाइंड कर लीजिए और तत्सम तद्भव का अंतर करना हम तेजी से सीख पाएंगे। आइए पहला केस हम लोग बच्चों देखते हैं कि प्रायः तत्सम शब्द सा वर्णों से मिलकर बनते हैं। प्रायः तत्सम शब्द, ये पहला रूल है। प्रायः तत्सम शब्द प्रायः तत्सम शब्द की रचना वर्ण सा से हो, सॉरी, प्रायः तत्सम शब्द की रचना सा विद्यमान हो ऐसे शब्द प्रायः, ऐसा अपवाद भी हो सकता है एक आधे, प्रायः तत्सम शब्द कहलाते हैं। आइए इनके उदाहरण देख लें। पहले बच्चों इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे कि सा से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कृषक, देख सकते हैं ना, पेपर में आ जाए कृषक, ये क्या है? तत्सम शब्द है। ये क्या है प्यारे बच्चे? ये तत्सम शब्द है। और कृषक है, इसका अगर हमें तद्भव चेंज करना है, कृषक का क्या हो जाएगा? इसका यदि हमें तद्भव चेंज करना है, मानव के द्वारा रूपांतरण किया गया तद्भव, कृषक का क्या हो जाएगा? किसान। क्या हो जाएगा? किसान। ऐसे ही हम लोग ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि आशीष। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये सबसे आप हाइलाइटर, ये बिंदु याद रखेंगे। किसी भी वर्ण में, सॉरी, किसी भी किसी वर्ण में सा की, ये खसकोड़ वाला सा आ जाए, तो इससे यानी कि शब्द की रचना में हम ये बोल सकते हैं, दिया गया शब्द हमारा क्या हो जाएगा? सीधे तत्सम हो जाएगा। जैसे सा आया है, तत्सम है। यहाँ पर भी सा आया है, तत्सम है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। इसका तद्भव परिवर्तन होगा। तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव जो हो जाएगा आशीष। इस तरह से इसका परिवर्तन हो जाएगा। आशीष का परिवर्तन हो जाएगा। आशीष में दोनों में सा याद रखेंगे, आशीष का परिवर्तन हो जाएगा। फिर इस तरह से बहुत सारे हम लोग उदाहरण इसके देखेंगे, जिसमें खास खसकोड़ आ जाए। एक तो हमारा आशीष वाला ही हो गया, दूसरा और एक दो उदाहरण देख लें जिसमें सा प्रमुखता से सा आया हो बीच में और वो तत्सम को व्यक्त करे। जैसे कि प्यारे बच्चों और भी देखें, जैसे आमुष्य भी होता है, और भी बहुत सारे, आभूषण हो गया, जैसे आभूषण भी हो गया, और ये बहुत सारे उदाहरण हैं। इनकी रचना याद रखेंगे। प्रायः सा वाले शब्द से बने शब्दों की रचना क्या कहलाती है? तत्सम शब्द कहलाती है। आइए रूल नंबर दूसरा देखते हैं। सा वाले सारे शब्दों की रचना को क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। सा यानी पहले आया हो, मध्य में आया हो या बीच में आया हो। और कुछ इनके अपवाद भी हैं, वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अगला रूल नंबर 2, तत्सम शब्दों में स्रा की मात्रा का प्रयोग हो। तत्सम शब्दों में प्रायः तत्सम शब्दों में प्रायः ऋषि ऋषि का प्रयोग हो जाए, प्रयोग हो, वह शब्द प्रायः तत्सम कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए इनके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण में हम लोग देखेंगे ऐसे यानी कि शब्दों के बीच में या पहले या बाद में ऋषि का प्रयोग हो जाए तो वह शब्द प्रायः तत्सम कहलाता है। आइए इसकी बनावट के एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारा है, इसका एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि
कृत, सॉरी, जैसे कि कृत हैरी, जैसे कृत हैरी, सॉरी कृत हैरी, हरी क्या है, कृत हरी, ऋषि ऋषि वाला ये है ना, कृत हरी, तो ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द को व्यक्त करेगा, तत्सम शब्द को व्यक्त करेगा। इसका अगर हमें तद्भव बनाना है, तद्भव क्या हो जाएगा, कचहरी, क्या हो जाएगा, कचहरी। तो ये उदाहरण आ जाएगा। एक दो उदाहरण और देख लें बच्चों, जैसे कि झंकार, नहीं सॉरी, झंकरत, नहीं सॉरी, झंकार का झंकरत, झंकरत क्या हो जाएगा, झंकरत, झंकरत। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऋषि ऋषि का प्रयोग है, तत्सम हो जाएगा। इसका परिवर्तन भी हम कर सकते हैं, तद्भव इसका क्या हो जाएगा, इसका जो तद्भव हो जाएगा झंकार, तद्भव का क्या हो जाएगा, इसका झंकार, झंकार। तो याद रखोगे बच्चों, इस तरह से ये हमारा ऋषि ऋषि का प्रयोग अगर आ जाए तो किसी भी शब्द में हम आसानी से तत्सम शब्द को अलग कर पाएंगे। आइए अगला रूल तीसरा सीखते हैं। तीसरे रूल में है तत्सम शब्दों में रा का प्रयोग अगर आ जाए, तत्सम शब्द में, तत्सम शब्द में, तत्सम शब्द में प्यारे बच्चों, यदि रा का प्रयोग हो तो वह शब्द तत्सम कहलाता है, वह शब्द तत्सम कहलाता है। एक दो उदाहरण देखेंगे, जैसे कि प्यारे बच्चों रा ये हलंत वाला है, ये लिख लेना, हलंत वाला है, हलंत वाला रा का प्रयोग हो तो ऐसे निर्मित शब्द प्रायः तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि आम, सॉरी आम्र, जैसे कि आम्र, ये क्या है, तत्सम है, और इसका परिवर्तन क्या होगा, इसका परिवर्तन तद्भव क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, परिवर्तन क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ये हमारा तद्भव शब्द होगा, तद्भव। इसी प्रकार और एक दो उदाहरण देखेंगे इसके, जैसे कि तांबा, सॉरी ताम्र, जैसे कि ताम्र, ये हमारा तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। मेरे बच्चे इसका रूपांतरण क्या हो जाएगा, तद्भव, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तांबा, क्या हो जाएगा, तांबा। इसको याद रखो। आइए आगे के कुछ हम लोग रूल को रफ करेंगे, इसके बाद आगे इनकी चर्चा करेंगे। कुछ नियमों को रफ करके इनकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अगला देखेंगे रूल हमारा ये पांचवा होगा, रूल पांचवा हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा में ये कहता है कि किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में यदि त्रा का प्रयोग हो, त्रा का प्रयोग हो, त्रा का प्रयोग हो, प्रयोग हो तो इनसे निर्मित शब्द, इनसे निर्मित शब्द, निर्मित शब्द प्यारे बच्चों तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, कहलाते हैं। आइए एक दो उदाहरण इसके देखें। प्यारे बच्चों लगातार एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कुपुत्र, सॉरी कुपुत्र, जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा कुपुत्र, क्या हो जाएगा, कुपुत्र। जैसे कि इसका उदाहरण हो गया कुपुत्र, कुपुत्र। इसका क्या हो जाएगा, परिवर्तन। ये हमारा त्रा आ गया, तत्सम को व्यक्त करेगा। इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा बच्चों, बताएं। इसका परिवर्तन जो आ जाएगा कपूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपूत।
तो आसानी से पहचान जाएंगे ये शब्द तत्सम को व्यक्त करेगा और ये तद्भव को व्यक्त करेगा। क्यों? क्योंकि त्रा का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे चित्रक, जैसे चित्रक। बच्चों यहाँ पर त्रा का प्रयोग है, तत्सम हो जाएगा, इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा? चीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीता। याद रखोगे। ये रूल नंबर 5वां। अगला देखेंगे रूल यानी कि नंबर 6। रूल 6 में ध्यान देना प्यारे बच्चों, रूल 6 में याद रखना है कि प्रा का प्रयोग किसी भी शब्द में यदि प्रा का प्रयोग हो इनसे निर्मित शब्द प्यारे बच्चों क्या कहलाएंगे? तो इनसे निर्मित शब्द तत्सम कहलाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं प्री, है ना प्यारे बच्चों? प्री का क्या हो जाएगा? प्रिया। तो यहाँ पर प्रिया प्री का क्या हो जाएगा? पिया। ये तत्सम को व्यक्त करेगा और ये तद्भव को व्यक्त करेगा। ऐसे ही और भी उदाहरण है, जैसे कि प्रथम। उदाहरण ले सकते हैं प्रथम का क्या हो जाएगा? पहला। इसमें देखिए रा का मात्रा है, यहाँ पर भी रा की मात्रा है। ठीक इसी प्रकार और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे प्रहर, और ये क्या आ जाएगा? पहर। इनमें अंतर सीखेंगे, ये लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, जिससे कि आंसर दे पाए। अगला देखिएगा रूल 7वां। में बच्चों किसी भी शब्द में छ से छत्री का प्रयोग आ जाए, प्राय छत्री का प्रयोग हो तथा इनसे निर्मित शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। याद रखना बच्चों। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि छत्री क्या होगा? छत्री तत्सम को व्यक्त करेगा। सीधे तत्सम के ही उदाहरण लिखते हैं, जैसे छत्री हो गया, जैसे राक्षस हो गया, जैसे कि उदाहरण और भी बोले, जैसे वृक्ष हो गया। ये दो तरीके से है, रा से भी और छा से भी, ये सारे तत्सम के उदाहरण होंगे। आइए नेक्स्ट रूल अगला देखते हैं, रूल 8वां। रूल 8वें में याद रखोगे प्यारे बच्चों कि स्रा का प्रयोग क्या हो जाए कि किसी भी शब्द में श्रवण वाला सा का प्रयोग हो तो उनसे उन शब्द की रचना तत्सम कहलाती है। क्या कहलाती है? तत्सम कहलाती है। याद रखना। आइए उदाहरण देख लें, जैसे कि प्यारे बच्चों, जैसे कि श्रेष्ठ क्या होगा? श्रेष्ठ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया श्रेष्ठ जो तत्सम को व्यक्त करेगा, जैसे कुल श्रेष्ठ तत्सम को व्यक्त करेगा। धन सेठ, बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसमें स्रा का प्रयोग आ जाए। आइए इसको रब करके आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों याद रखना, त्रा है तत्सम को व्यक्त करेगा, प्रा तत्सम को व्यक्त करेगा, ये रा वाला हल। और इसी प्रकार यहाँ पर रेफ वाला शब्द भी, उड़नकी वाला रेफ वाला भी शब्द तत्सम को ही व्यक्त करेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। छा तत्सम को व्यक्त करेगा, स्रा तत्सम को व्यक्त करेगा। आइए ये 8 रूल हम पढ़ चुके हैं।
आगे कंटिन्यू और एक दो रूल पढ़ेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तेजी से, इनकी अप्रेंटिस करेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला है रूल नंबर 9, इम्पोर्टेंट है रूल नंबर 9 में है कि किसी भी शब्द में सा सिटी, केवल सा सिटी का प्रयोग हो वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि हम लोग इसमें सा का प्रयोग देखेंगे। जैसे कि सा का प्रयोग, किसी भी शब्द में सा का प्रयोग वे शब्द होते हैं जो तत्सम कहलाते हैं, जिसमें भी सा का प्रयोग हो जाए। जैसे कि एक दो उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, जैसे कि अंश क्या होता है शब्द, एक आता ना अंश हो गया, दिख रहा है ना स्टूडेंट, अंश है, ये सा सिटी आ गया, तत्सम को व्यक्त करेगा। एक दो उदाहरण और देख लें। जैसे कि दीप सलाका, केवल सलाका शब्द जिसे सिलाई कहा जाता है, ये स्टिक होती माचिस की तीली, दीप सलाका, ये सभी किसको, तत्सम को व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि सा है। रूल 10वां देखेंगे, रूल नंबर 10। प्यारे बच्चों, 10 में हम याद रखेंगे किसी भी शब्द में यदि वा का प्रयोग हो, वा का प्रयोग हो तो वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। आइए बच्चों उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वक ये शब्द है, क्या है, बकुला, ये तत्सम को व्यक्त करेगा। उदाहरण और, जैसे वन, फॉरेस्ट, वन भी तत्सम को व्यक्त करेगा। वन किसको व्यक्त करेगा, वन तत्सम को व्यक्त करेगा। और जैसे वानर, प्यारे बच्चों, वानर किसको व्यक्त करेगा, तत्सम को व्यक्त करेगा। इस तरह से बच्चों आज हमने तत्सम के बारे में कुछ डायरेक्ट यानी कि अप्रोच करने के लिए 10 यानी कि नियमों को हमने 10 नियमों का अध्ययन किया है। जैसे कि फिर से आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इन्हें देख लें। सबसे पहले हमने, जिसमें से सबसे पहला हमारा रूल था कि जिसमें छत्री का प्रयोग हो, सा का प्रयोग हो, छत्री का प्रयोग हो, त्रा का प्रयोग हो, प्राय तत्सम को व्यक्त करते हैं। याद रखेंगे इसमें से संयुक्त जो वर्ण, इसमें केवल हमें एक अपवाद छोड़ना है, सा सपेरा वाला छोड़ देना, अपवाद सा वाला अपवाद छोड़ देना है। बच्चों फिर से याद रखें, संयुक्त वर्ण में सा खसकोड़ वाला, छत्री, त्रा और स्रा, ये सभी तत्सम को व्यक्त करते हैं। किसको? तत्सम शब्द को व्यक्त करते हैं। ये शब्द में पहले आ जाए, बीच में आ जाए, अंत में आ जाए। प्राय यानी कि ये होता है कि 100% नहीं बच्चों, एक दो अपवाद भी हो सकते हैं। प्राय यानी कि ये तत्सम शब्द को ही व्यक्त करते हैं। 100 में से 99% ये तत्सम को ही व्यक्त करते हैं। आइए और भी देख लेते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, एक अभी हमने सीखा था, एक किसी भी शब्द में रफ यानी कि रा वाला, रा मतलब ये हलंत वाला, या इसी में ये वाला, और प्राय रेफ शब्द, रेफ है, रा का, इनको रा के टर्म में प्रयोग किया जाता है। इनका रा के टर्म में इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्राय ये तत्सम शब्द को व्यक्त करते हैं, तत्सम शब्द को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा जैसे हमने अभी पढ़ रखा है सा और वाह, इसके अलावा
सा और वाह हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, आदि ये शब्द, सॉरी, सा और वाह आदि शब्द संस्कृत को ही व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? ये सभी तत्सम शब्द को ही व्यक्त करते हैं, तत्सम शब्द को व्यक्त करते हैं। तो बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर यदि आप ये मेमोराइज कर लेते हैं तो पेपर में आपसे चाहे कैसा भी ये तत्सम तद्भव हो, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इन पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, जैसे अक्षर है, अक्षर में छ आ गया तो तुरंत हम पकड़ लेंगे ये तत्सम है। इसका रूपांतरण क्या आ जाएगा? छ की जगह और छ आधे चा और छ का प्रयोग होगा छतरी वाला, तो अक्षर हो जाएगा। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे कि हमारा एक शब्द है बच्चों, जैसे कि अनर्थ। अनर्थ में था में रेफ वाला शब्द उड़ंकी है, तो ये तत्सम को व्यक्त करेगा। जैसे कि आशीष, लास्ट में खसकोड़ आया है, तो ये तत्सम को व्यक्त करेगा। जैसे अज्ञान, देखिए बच्चों यहाँ पर अज्ञान में ज्ञान भी क्या तत्सम को व्यक्त करता है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं जो तद्भव को भी व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ पर हमने इसके बारे में मेंशन नहीं किया है। और भी देखते हैं, जैसे आशीत हो गया, जैसे कि अंगरक्षक हो गया। हाँ, एक चीज और इसमें ध्यान देना, जो अंक बिंदी होगा, अंक बिंदी इसमें होते हैं, इसके कई बार अपवाद भी होते हैं। और चंद्र बिंदी तद्भव को व्यक्त करता है, ये याद रखेंगे। अंक बिंदी इसके अपवाद भी होते हैं, वो आगे भी डिस्कस करेंगे। अंक बिंदी वाला भी यहाँ पर यह मेंशन याद रखेंगे। जैसे कि हमारा एक उदाहरण है अंग। अंग आपका क्या है? तत्सम को व्यक्त करेगा। और अंध किसको व्यक्त करेगा? तत्सम को व्यक्त करेगा, क्योंकि अंक की बिंदी है। और अगर चांद बिंदी आ जाए, चंद बिंदी आ जाए, तो तद्भव को व्यक्त करेगा। वो वहां पर हम लोग मेंशन इसका करेंगे। अंक बिंदी किसको व्यक्त करेगा प्यारे बच्चों? तत्सम को, याद रखोगे। आइए और अप्रेंटिस करते हैं, बुक से करते हैं। जैसे कि एक लगातार पूछा जाता है अच्छ वाट, यहाँ दो तरीके से पकड़ सकते हैं, एक तो छा छत्री, साथ में वाह, तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे कि अच्छोर, छा छत्री आया तो ये तत्सम को व्यक्त करेगा। जैसे अग्र, हायण, अग्र में गा में हलंत रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये हमारा तत्सम को व्यक्त करेगा शब्द। जैसे आकाश, सा सीटी का प्रयोग है, तो यहाँ पर ये तत्सम को व्यक्त करेगा। जैसे कि तुम्हारा शब्द आता है, एक है अड़ी, अड़ा का प्राय कुछ आड़ा शब्द होते हैं ना, आड़ा शब्द भी तत्सम को ही व्यक्त करता है, याद रखना। आड़ा शब्द तत्सम को ही व्यक्त करेगा। नेक्स्ट है जैसे कि आपाद हस्त, आधा वर्ण का, आधे वर्ण प्राय यानी कि आधे वर्ण, आधे जो वर्ण होते हैं, आधे वर्ण का प्रयोग तत्सम, प्राय तत्सम ही होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जो तद्भव भी होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। संरचना की बनावट देखना पड़ेगा, उसके अनुसार आंसर देना होगा। ये कई बार गलती विद्यार्थी करते हैं, तो इसको ध्यान देना है। प्राय आधे वर्ण वाले शब्दों में वो तत्सम शब्द होते हैं, उसकी बनावट की संरचना को देखना पड़ेगा कि वो संस्कृत जैसे हैं कि हिंदी जैसे हैं। यदि संस्कृत जैसे हैं तो वो आपके तत्सम होंगे, यदि हिंदी जैसी संरचना है तो वो क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। आइए और अप्रेंटिस करते हैं। जैसे आत्मा, यहाँ पर आदि ता का प्रयोग हुआ है, साथ में आत्मा एक संस्कृत शब्दावली है, तो ये हम कह सकते हैं तत्सम को व्यक्त करेगा। ठीक ऐसे ही बात की जाए आभूषण, भूषण में खसकोड़ आ गया है, आड़ा भी आ गया है, तो ये क्या होगा? तत्सम को व्यक्त करेगा। जैसे कि आदेश, सासीटी आ गया, तत्सम को व्यक्त करेगा। जैसे कि आंचल, आंचल में यहाँ पर अपवाद है, आंचल में अंक बिंदी आएगी आ में, और ला, प्राय ला भी यानी तत्सम को ही व्यक्त करते हैं, ये भी याद रखें। तो आंचल यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। इला तत्सम को व्यक्त करेगा। अम्लिका, ला आया है, साथ में ये तत्सम को व्यक्त करेगा। एकत्र, ये त्र आया है तो तत्सम को व्यक्त करेगा। जैसे और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ईंधन हो गया, ईंधन में बच्चों अंक बिंदी है यहाँ पर,
और जो जिसमें अंक बिंदी ना हो तो वो हमारा तद्भव हो जाता है, जिसमें अंक बिंदी हो वो ईंधन तत्सम हो जाएगा। जैसे इच्छु छत्री आ गया तत्सम को व्यक्त करेगा, ईर्षा आधा खसकोड़ आ गया तत्सम को व्यक्त करेगा, इष्टिका इष्टिका का मतलब होता है ईंट, आधा खसकोड़ आ गया तत्सम को व्यक्त करेगा, उत्साह आधा ता आया है और साथ में हा का प्रयोग है, ये तत्सम को व्यक्त करेगा। उपयुक्त उड़ंकी रेफ वाला शब्द है, तत्सम को व्यक्त करेगा। उदारतन उड़ंकी रा है, रेफ वाला शब्द तत्सम को व्यक्त करेगा। उपालंब आधा मा का प्रयोग है, तत्सम को व्यक्त करेगा। अभुस्य और अमुस्य ये दोनों तत्सम शब्दावली को व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट है, अगला है उज्ज्वल, तत्सम को व्यक्त करेगा। उज्जड तत्सम को व्यक्त करेगा। उद्घाटन, इसमें आधी दा का प्रयोग किया गया है, साथ में ये तत्सम को व्यक्त करेगा। उच्छ्वास वा का प्रयोग किया गया तत्सम को। ऊढ़ अड़ा आया है तो तत्सम को व्यक्त होगा। उच्च दो यानी कि वर्ण आधे आए हैं तो तत्सम को व्यक्त होगा। ऊष्ठ आधा खसकोड़ आया तत्सम को व्यक्त करेगा। उलूखन तत्सम को व्यक्त करेगा, ला से पकड़े, ला भी तत्सम को व्यक्त करता। अवर वा आया है तत्सम को व्यक्त करेगा। उपल ला आया है तत्सम को व्यक्त करेगा। अवगुण वा आया है तत्सम को व्यक्त करेगा। स्कंद आधा ना और धा आया है, ये तत्सम को व्यक्त करेगा। कपूर आधा ऊपर रेफ वाला शब्द आया है, तत्सम को व्यक्त करेगा। कपोत, कपोत अब थोड़ा सा याद रखना होगा, संस्कृत शब्दावली है, कबूतर होता है ना इसका परिवर्तित, तो ये कपोत भी तत्सम। कोटि करोड़ होता है, कोटि थोड़ा सा संरचना संस्कृत जैसी है तो ये तत्सम हो जाएगा। कुष्ठ आधा खसकोड़ तत्सम को व्यक्त करेगा। कृष्ण आधा खसकोड़ तत्सम को व्यक्त करेगा। कार्य उड़ंकी रेफ है तो ये तत्सम को व्यक्त करेगा। इस तरह से बच्चों हम लोग तत्सम की किसी भी बुक से इन 10 रूलों का अध्ययन करते हुए किसी भी बुक से आसानी से तत्सम के बारे में हम अंतर कर पाएंगे। आगे के चैनल में हिंदी के और भी वोकैब के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।